नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 2 सितंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीआईएसएफ ने कांस्टेबल फायरमैन पद के लिए आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करने के बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन पद पर नौकरी करने के इच्छुक कैंडिडेट्स के पास 30 सितंबर तक आवेदन करने का समय है। कांस्टेबल पद पर अप्लाई करने के लिए अभ्यर्थियों को सुरक्षा बल की आधिकारिक वेबसाइट CISF.RECTT.CISF.gov.in पर जाकर ऑनलाइन मोड में आवेदन करना होगा। इस भर्ती अभियान में सीआईएसएफ द्वारा कांस्टेबल के कुल 1130 पद भरे जाएंगे। इसके लिए कैंडिडेट्स के पास 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए और वे फिजिकल एकदम फिट होने चाहिए। राजस्थान हाईकोर्ट ने साइबर फ्रॉड के 2.5 साल पुराने मामले में कार्रवाई नहीं होने और इन केसों में हो रही बढ़ोतरी को गंभीर माना है। अदालत ने मौखिक रूप से राज्य सरकार को कहा कि जब सीजीआई के साथ भी साइबर फ्रॉड हो चुका है तो फिर पुलिस ऐसे मामलों में इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है। अदालत ने पुलिस को कहा कि यदि 30 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो 30 सितंबर को डीजीपी व्यक्तिगत तौर पर अदालत में हाजिर होकर इस संबंध में स्पष्टीकरण दें। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश 60 लाख रुपए के साइबर फ्रॉड के मामले में राकेश तोतुका की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि मामला वर्ष 2022 से चल रहा है, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस को अनुसंधान में आरोपियों के नाम भी पता चल गए हैं, लेकिन न तो उनसे रुपए की रिकवरी हुई और न ही उनकी गिरफ्तारी हुई है। मामले में पुलिस ने मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी को भी नोटिस दिया, लेकिन उसने 2 साल में यह नहीं बताया कि उसने किसे सिम जारी की थी। ऐसे में याचिकाकर्ता की एफआईआर पर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए जाएं। 12 जिले में 2 साल पहले 71 साल के दादा ने 5 साल की पोती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। मामले में पोक्सो कोर्ट की न्यायाधीश सोनिया बेनीवाल ने आरोपी दादा को दोषी करार देते हुए उसे आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई। साथ ही दोषी दादा पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। अक्टूबर 2022 में हरनावदा शाजी थाने में एक महिला ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसके 5 साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान उसकी जेठानी ने उसे बताया कि उसकी बेटी ने बच्ची को उसके मामा ससुर के साथ सोते हुए देखा था और बच्ची जोर जोर से रो रही थी। उस पर वो जेठानी के साथ मामा ससुर के घर गई, जहां उसने देखा कि आरोपी बच्ची के साथ गलत काम कर रहा था। इस संबंध में पुलिस ने पोक्सो एक्ट में आरोपी मामा ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया। दौसा जिला मुख्यालय पर आयुष्मान हॉस्पिटल उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे को लेकर बड़ा बयान दिया। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा मंत्री थे, मंत्री हैं और मंत्री रहेंगे। ऐसे में जवाहर सिंह बेडम के बयान के बाद एक बार फिर से सियासी बयानबाजी तेज हो सकती है। वही कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मंच से लोगों को संबोधन करते हुए कहा कि मैं मंत्री नहीं संतरी हूँ। बता दें कि कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम दौसा जिला मुख्यालय पर स्थित आयुष्मान हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए दौसा पहुंचे थे। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें लोगों के सामने कही। दरअसल दौसा सहित प्रदेश की कई सीटों पर लोकसभा चुनाव हारने के बाद कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था, जिसे अभी तक मंजूर नहीं किया गया है। ऐसे में किरोड़ी लाल के मंत्री पद को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। धौलपुर जिले के सदर थाना पुलिस, साइबर सेल एवं डीएसटी टीम ने साइबर ठग गैंग का पर्दाफाश किया है। टीम ने रिको एरिया में कैला देवी मंदिर के पीछे 3 ठगों को गिरफ्तार कर मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए हैं। साइबर ठग गूगल पर फर्जी साइट खोलकर अकाउंट में पैसे डलवाकर लोगों से ठगी का शिकार बनाते थे। थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि साइबर सेल की मदद से पुलिस ने साइबर ठग 30 वर्षीय अनुराग मृदुल निवासी धनौरा बाड़ी, 23 वर्षीय रामजीत प्रसाद निवासी रहल बाड़ी और 22 वर्षीय मुदस्सर निवासी सीकरी डी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 3 मोबाइल एवं सिम कार्ड बरामद किए हैं। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि गूगल पर यूपीएससी एवं दिल्ली ओपन के नाम से फर्जी साइट खोलकर वृंदावन के फोगला आश्रम में रूम बुक करने के नाम पर ठगी करते थे। आरोपी अधिकांश विद्यार्थी और बाहरी लोगों को निशाना बनाते थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान पहले ही कर चुका है। वहीं पूरी डेटशीट दिसंबर महीने तक जारी कर दी जाएगी। इससे पहले सीबीएसई ने अगीमा परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है, जो छात्र 2024-25 एकेडमिक सेशन में 11वीं
या 12वीं की परीक्षा देंगे, उन्हें नए एग्जाम पैटर्न के आधार पर ही अपना स्टडी प्लान तैयार करना होगा। सीबीएसई ने फैसला लिया है कि परीक्षा में आने वाले लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर प्रश्नों को कम किया जाएगा ताकि छात्रों से वेटेज को कम किया जा सके। इसकी जगह पेपर में कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रश्न ज्यादा जाएंगे, यानी पेपर में एमसीक्यू प्रश्नों पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्नों में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, केस बेस्ड और सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड प्रश्न शामिल हैं। प्रदेश की बीजेपी सरकार पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की एक और योजना को बंद करने की तैयारी कर रही है। शिक्षा विभाग ने कहा, 8वीं तक के छात्रों को दूध उपलब्ध कराने वाली मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की बजाय अब छात्रों को मिड डे मील में ही मिलेट्स देने की प्लानिंग की जा रही है। इसके पीछे शिक्षा मंत्री ने तर्क दिया है कि कुछ बच्चे पाउडर का दूध पीने से परहेज करते हैं और हर जगह गाय के दूध की उपलब्धता नहीं है। ऐसे में बच्चे कुपोषित न रहें, इसलिए पीने की जगह खाने का विकल्प सोचा जा रहा है। नवंबर 2022 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत कक्षा 1 से 8वीं तक के करीब 69 लाख छात्रों को मिड डे मील के साथ मिल्क पाउडर से बना दूध उपलब्ध करवाना शुरू किया था। योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को दूध पीने के लिए उपलब्ध करवाया जाता था। जिस दूध को स्कूलों में छात्रों को पोषण स्तर को सुधारने के लिए शुरू किया गया था, उस पर वर्तमान बीजेपी सरकार कैंची चलाने जा रही है। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा पुलिस ने भाई की हत्या करने वाली बहन और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस वारदात में लिप्त एक नाबालिग को भी डिटेन किया गया है। अवैध प्रेम संबंधों को लेकर भाई के टोकने से नाराज बहन ने प्रेमी संग मिलकर भाई की हत्या कर दी थी। साथ ही वारदात के बाद मृतक की पत्नी समेत परिवार के लोगों ने हत्या का शक जताया था। एसपी मोनिका सेन ने बताया कि 27 अगस्त को बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के तलैया दरियापाड़ा गांव में 49 वर्षीय कावा गमेती का शव उसके ही पुराने घर में मिला था। वारदात के बाद पुलिस ने एफएसएल और डॉग स्क्वाड के जरिए जांच शुरू की। एसपी मोनिका सेन ने बताया कि निर्मला उर्फ मंजुला के लक्ष्मण से प्रेम संबंध थे। इस बारे में निर्मला उर्फ मंजुला के पति देवीलाल ने अपने साले कावा को बताया। कावा ने अपनी बहन मंजुला को डांट फटकार लगाई। इससे नाराज होकर बहन ने अपने प्रेमी लक्ष्मण के साथ मिलकर भाई को मारने की साजिश रची। वारदात के दिन बहन अपने प्रेमी और नाबालिग के साथ भाई के घर पहुंची और उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक कावा की बहन निर्मला उर्फ मंजुला, पत्नी देवीलाल मीणा निवासी पुंदरावाड़ा के साथ ही उसके प्रेमी लक्ष्मण मीणा निवासी तलैया फला दरियापाड़ा को गिरफ्तार कर लिया। नीट यूजी के स्कोर के आधार पर मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने ऑल इंडिया 15% कोटा काउंसलिंग करवा रही है। इस प्रक्रिया में पहले राउंड में अलॉट सीट से रिजाइन शुरू हो गया है। इसके तहत ई वांटेड सीट से असंतुष्ट कैंडिडेट 3 सितंबर शाम 6 बजे तक अपनी सीट को रिजाइन कर सकते हैं। ऐसा करने वाले कैंडिडेट को ऑनलाइन सीट रेजिग्नेशन लेटर जरूरी प्राप्त करना होगा। एजुकेशन एक्सपर्ट्स ने बताया कि इस संबंध में एक नोटिफिकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया। इसमें कैंडिडेट को आवंटित मेडिकल संस्थान से ऑनलाइन रेजिग्नेशन लेटर जारी करने की सुविधा एमसीसी पोर्टल के जरिए दी गई है। ऑनलाइन रेजिग्नेशन लेटर के अलावा किसी तरह का रेजिग्नेशन लेटर मान्य नहीं है। एमसीसी नीट यूजी 2024 क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए नेशनैलिटी बदलाव कर एनआरआई स्टेटस प्राप्त करने के आवेदन 1 सितंबर से शुरू हो गए हैं। यह नोटिफिकेशन भी एमसीसी की वेबसाइट पर जारी कर दिया है। झालावाड़ जिले के सुनेल थाना क्षेत्र कड़ौदिया गांव में खेत के रास्ते को खुला छोड़ने के लिए हुए मामूली विवाद के चलते बड़े भाई और उसके परिवार ने छोटे भाई को गंभीर घायल कर दिया। घटना के बाद सभी फरार हो गए। हमले में घायल छोटे भाई को जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सुनेल थाना प्रभारी विष्णु सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के कड़ौदिया गांव में 2 सगे भाइयों बने सिंह और रणजीत सिंह के बीच खेत के रास्ते को खुला छोड़ने को लेकर विवाद हुआ था। दोनों भाइयों के खेत आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसे में खेत में रास्ता खुला छोड़ने के कारण जानवरों द्वारा सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुंचाने पर दोनों के बीच झड़प हो गई। इस संघर्ष में बने सिंह और उसके परिवार ने छोटे भाई रणजीत को घायल कर दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने मृतक के बड़े भाई बने सिंह तथा उसके परिवार में पत्नी गुड्डी बाई, पुत्र लोकेश, पुत्री शिवानी और पूजा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सभी फरार हो गए हैं। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने हरिद्वार की युवती से सामूहिक दुष्कर्म करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों पर एसपी ने 45,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा था।
दोनों आरोपियों ने तीसरे सहयोगी के साथ हरिद्वार की युवती को धौलपुर बुलाकर नौकरी का झांसा देकर बारी बारी से दुष्कर्म किया था। सीओ राजेश शर्मा ने बताया कि हरिद्वार की एक युवती ने मनिया थाने में 24 अगस्त 2024 को दी रिपोर्ट में बताया कि मनिया थाना क्षेत्र के 3 लोगों ने उसे नौकरी का झांसा देकर बुलाया। आरोपी उसे सुनसान स्थान पर ले गए थे, जहां तीनों लोगों ने बारी बारी से हैवानियत की घटना को अंजाम दिया था। सीओ राजेश शर्मा ने बताया कि आरोपियों की पहचान कर पुलिस लगातार उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी। इस दौरान मुखबिर से मिली सूचना के बाद सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी 58 वर्षीय रामोतार उर्फ अवतार उर्फ अवतार गुर्जर निवासी राडोली एवं 25 वर्षीय पतिया उर्फ पतिराम गुर्जर निवासी रत्ना को गिरफ्तार कर लिया। वारदात में शामिल तीसरा आरोपी अभी फरार है। उन्होंने बताया कि फरार आरोपी को भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा।